विराट कोहली के इस निर्णय ने कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, हड़कंप मचा दिया है पूरे क्रिकेटिंग जगत में। नियत सही है, मकसद सही है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, बट समय का औचित्य और जगह सही नहीं, क्योंकि भारतवर्ष की साख दांव पे लगी हुई है, अस्मिता दांव पे लगी हुई है, और एक ऐसे टूर पे जा रहे हैं विच इज द टफेस्ट लिटमस टेस्ट फॉर एनी टेस्ट प्लेइंग नेशन। जून जुलाई फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश सीजन, गेंद अवरोध होगा, हवा में नमी होगी, पिच जो है उस पर हरी हरी घास होगी और गेंद पड़ के कांटा बदलेगी। आपको अनुभव चाहिए होगा। टेकिंग एन अनट्रेन्ड आर्मी टू वॉर इज लाइक थ्रोइंग इट अवे, इट्स लाइक लैम्स टू द स्लॉटर। तो आपको वहां एक ऐसी ढाल चाहिए होगी जिसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो, जो खड़ा हो तो ऐसा लगे कि भाई ये कौन खड़ा है, एक सूर्य चमकता धमकता जो भयग्रस्त कर पाए, जिसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम को लिफ्ट करा पाए, जो ऊर्जा का पुंज हो, वो विराट कोहली है। आई विल कास्ट योर माइंड बैक टू द ईयर 1987, मेरा डेब्यू रिलायंस वर्ल्ड कप। सुनील मनोहर गावस्कर 103 बुखार, कप्तान कपिल देव साहब comes in, Sunny boy, tomorrow's a game, how are you feeling? Skip, गावस्कर साहब का रिप्लाई, skip 50%। स्माइल आई एक बड़ी खूबसूरत कपिल देव साहब के चेहरे पे, उन्होंने कहा सुनील गावस्कर at 50% is much better than anyone in this world at 100%। विराट कोहली के लिए ये बिल्कुल सही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर, हमारी ढाल, हमारा आर्मर बन सकते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि अनुभव है। आपको शायद याद नहीं, 2014 में उंगलियां उठी थी और एक बहुत बड़ी चुनौती, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज उभरा था जब 140-50 रन बना के 10 इनिंग्स में आए थे वो, और लोगों ने ये कहा था, संशय जताया था कि क्या ये स्विंग बॉलिंग खेल पाएंगे। उसके कुछ ही अरसा बाद 400 ऑस्ट्रेलिया में वापस आए इंग्लैंड में 4 साल बाद, और वहां पे जिस तरह से उन्होंने 100 बनाए वो पूरे जमाने ने देखा है। वो अनुभव जो विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है, आसान नहीं है उसे लेना। उसके लिए आपको 10,000 रन चाहिए जो उनके पास हैं। देखिए, रोहित शर्मा के जाने के बाद आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप एक इनएक्सपीरियंस साइड को वहां नहीं ले जा सकते। गिल कप्तान बन सकते हैं, लेकिन अगर आप गिल साहब का रिकॉर्ड देखेंगे, और मैं गिल को बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर मानता हूं, वो विदेशों में उतना अच्छा नहीं कर पाए। आप जितने मर्जी रन बना लीजिए, जब तक आप विदेशों में जाके अपना लोहा नहीं मनवाएंगे, वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। और आपको एक लीडर वहां ऐसा चाहिए जो हु कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वो बुमराह के अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरा पहला सुझाव है कि जब आप 5 फास्ट बॉलर इंग्लैंड में लेके जाएंगे, और मेरे 5 फास्ट बॉलर्स हैं, बुमराह साहब लीडर ऑफ द पैक, सिराज, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप, ये 4-5 बॉलर, मोहम्मद शमी जो सीम पे हिट करते हैं, गेंद डिविएट करता है, कमाल का बॉलर है। रेड बॉल और व्हाइट बॉल में बहुत अंतर है। तो फिर वो दबाव पड़ेगा दूसरी तरफ, वो दबाव पड़ेगा कि वो आपको ग्रीन टॉप्स ना दे, क्योंकि टर्निंग ट्रैक तो आपको देने वाले नहीं, तो वहां मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप चल सकता है। लेकिन कोहली का रोल, उन्हें रन कौन बना के देगा भाई? वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज कौन देगा? मुझे लगता है वहां कोहली का होना बहुत जरूरी है। और एक तरह की आदत सी हो गई है पिछले 35-37 साल से, फ्रॉम 1987 we've seen सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली एट नंबर 4। एक हैबिट सी हो गई है भाई। जब आप उनको देखते हैं, देयर आर नो रिपल्स इन द ड्रेसिंग रूम, एक आश्वासन सा है कि भैया बंदा ये कर देगा, एक विश्वास है, वो एक ऐसा नाता है, एक भरोसा है कि भाई बंदा कर देगा। और फिर उसकी कमिटमेंट की बात, ये भावना हो सकती है कि भाई देवता ना काठ की मूर्ति में, ना मिट्टी की मूर्ति में, भावना हो सकती है कि भाई यंगस्टर्स टेक ओवर करें। लेकिन यहां अगर इंग्लैंड में विराट कोहली नहीं गए तो कमी बहुत बड़ी
खलेगी और खला। भारतवर्ष को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस इंग्लैंड सीरीज में है। और अगर आप चाहते हो कि बुमराह साहब को इंजरी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बुमराह साहब को इंजरी हो जाएगी जी, बुमराह साहब को हमें प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब वो 4-4 ओवर डालेंगे और उनको सहयोगी प्रक्रिया में सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप जैसे बॉलर मिलेंगे, शमी जैसे बॉलर मिलेंगे, दबाव उन पे नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी फिटनेस पे वरीड हैं तो मुझे लगता है कि विराट कोहली शुड बी द स्टॉप कैप्टन के 7-8 महीने। वो जब टफ कंडीशंस हो तो वो ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या है लीडर? लीडर वो है जो ही टेक्स मोर देन ए शेयर ऑफ फ्लैक एंड गिव्स मोर देन ए शेयर ऑफ क्रेडिट टू हिज टीममेट्स, जो विश्वास जगाए। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया और बेहतर, विश्व ख्याति वाला नहीं, विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सारे जहां से अच्छा, जिसे देख के हम कह सकते हैं कोई और खिलाड़ी है। याद है मुझे, अरुण जेटली साहब ने मुझे बताया था कि 2008 में जब आए थे तो उनके फादर का देहांत हो गया रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए। जेटली साहब ने कहा कि भाई बेटा अब तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। क्रिमेशन करके वापस आए, 90 रन बनाए। 90 रन बनाने के बाद खुश नहीं थे कि मैं आउट नहीं था, वहीं ग्राउंड पे टिके रहे। अगर दिल्ली के लिए इतनी बड़ी कमिटमेंट है तो विराट कोहली साहब को यह समझाना चाहिए। बीसीसीआई बहुत अच्छी तरह से ये समझती है और खूबसूरती से क्रिकेट को रन कर रही है। जो जागरूकता उन्होंने वहां हिमाचल में दिखाई, जिस तरह से वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे विश्व में तूती बोल रही है, बीसीसीआई को चाहिए कि भारत की साख के लिए, भारत के वैभव के लिए कोहली साहब को यह कहा जाए कि भाई ठीक है, हम आपकी भावना की कद्र करते हैं, लेकिन भारतवर्ष को आपकी जरूरत है। आप वो अभेद्य ढाल हो जो भारत का सुरक्षा कवच बनेगी इंग्लैंड में। The wind and the waves belong to the ablest navigators, and there is no able navigator better than Virat Kohli in world cricket today. It is skill and not strength which will govern your ship in England. और विराट कोहली से बेहतर स्किल, टेम्परामेंट, माइंडसेट और सबसे बड़ी बात है टिकर, जिगरा ग्रो, किसी के पास नहीं है। 70 किलो का शरीर है, शेर का जिगरा है, शेर की दहाड़ है, दरिया जैसा दिल, सबको साथ लेके चलने वाला। खटैक